रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन का यह त्यौहार सावन के महीने में आता है और इस त्यौहार की अपनी एक अलग ही खासियत है। इसी पे थोड़ा सा बात करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और उसमें डिटेल में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस चैनल में। और जी हाँ, रक्षाबंधन क्या होता है, ये रक्षाबंधन और इसकी खासियत क्या है, ठीक समझ रहे हैं आप। और आप जैसा आप सभी जानते भी हैं, रक्षाबंधन एक भाई और बहन का एक ऐसा त्यौहार है जिस पे उनका एक बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये बॉन्ड लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ऐसा रिश्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता। दिस इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप ऑन दिस अर्थ बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। ये त्यौहार सावन के महीने में आता है और इस त्यौहार पे बहन जो होती है वो भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। और बदले में जो भाई है वो उसे आशीर्वाद देता है या उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसकी हमेशा केयर करेगा, हमेशा उसका ध्यान रखेगा, हमेशा उसकी रक्षा करेगा। जब भी कहीं किसी मुश्किल में वो होगी तो हमेशा उसके साथ वो खड़ा होगा। यही एक प्रॉमिस भाई बहन को देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ख़ास बात जो इस रिश्ते की होती है, हम सभी जानते भी हैं और उसको बताना मैं मिस नहीं कर सकती, बिकॉज़ इस रिश्ते में क्या होता है कि जब बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बदले में उसे प्रॉमिस करता है, तो साथ ही वो उसे गिफ्ट भी देता है। और ये गिफ्ट जो होता है इस रिश्ते को और भी खास बना देता है, क्योंकि बहनें जो होती है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हैं इस त्यौहार का कि कब ये त्यौहार आएगा रक्षाबंधन का, और कब वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेंगी, कब वो लोग साथ में होंगे, साथ में सेलिब्रेट करेंगे, कब खुशियाँ बांट पाएंगे। क्योंकि फैमिली भी साथ में होती है तो इसकी खुशियाँ और ज़्यादा दुगनी हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा मिलना होगा। और जब हम छोटे होते हैं तो इसी चीज़ की ज़्यादा हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें क्या गिफ्ट मिलने वाला है और कब मिलेगा और क्या होगा उसमें। तो तब हम लोग क्योंकि बचपन में हम लोगों को इतना चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, तो हम लोग गिफ्ट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। बट जैसे जैसे हमारे को थोड़ा समझ आता है चीज़ों के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में समझ में आता है, तो एक्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। भाई और बहन का एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है, दोनों साथ में रहते हैं, बचपन में इतना टाइम साथ में बिताते हैं, साथ में पले बड़े होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। उनका एक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, टाइम के साथ साथ में उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो वो सिर्फ भाई और बहन के बीच में ही होते हैं, वो कभी पेरेंट्स को बताते भी नहीं हैं। और इन सब के साथ में उनके बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, साथ में खेलते भी हैं, सीखते सिखाते भी हैं। और एक दूसरे की चीज़ें कुछ पसंद आती है, कोई नहीं देता तो उसको छीन के भी ले लेते हैं, चोरी छिपे उसके पीछे से भी ले लेते हैं। और कई बार गलती खुद करते हैं और डांट दूसरे की पड़वाते हैं पेरेंट्स से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लोग बचपन में करते हैं जो इस रिश्ते को अलग बनाती है बाकी रिश्तों से। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। जब हम साथ में होते हैं तो शायद इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं समझते हैं। बस एक रक्षाबंधन जब आता है तो हम सोचते हैं कि हाँ चलो हमारा कोई भाई हो जिसको हम राखी बांध सकें, हमारी बहन हो जिससे हम मिले, हम उसको राखी बांधेंगे, तो इस त्यौहार का उतना ही रोल रह जाता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें इस रिश्ते की खासियत समझ में आती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारी प्रायोरिटीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं। आज जो हम लोग साथ में रहते हैं, शायद बाद में क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में तो ठीक है साथ में रह लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब जॉब्स के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है, कई बार हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना होता है, और कई बार ऐसे और भी बहुत सारे मौके होते हैं जब हम लोग साथ में नहीं होते हैं। और जब ये रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और हम साथ में नहीं होते तो हम एक दूसरे को मिस करते हैं, और वो सारा टाइम हम मिस करते हैं कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट किया करते हैं, कैसे हम लोगों ने साथ में टाइम बिताया है, किस तरह की चीज़ों पे हम लोग लड़ा करते थे। वो सब चीज़ें बहुत बहुत एक मेमोरी बन के रह जाती है और बहुत याद आती है बाद में। तो इस रिश्ते को बहुत ही ख़ास बना लीजिए। इस रिश्ते को आज बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ कभी खाली मत जाने दीजिएगा, इसको कभी टूटने मत दीजिएगा और इसको कभी कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जो भाई बहन ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड कोई और नहीं समझ पाएगा। तो कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको लगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो भी प्लीज़ अपनी बहन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा जितनी आप उसे पहले दिया करते थे। भाइयों से ये मैं बोलना चाहती हूँ, बहनों से मैं ये बोलना चाहती हूँ, भाइयों को कभी मत भूलिए और अपना रिश्ता वो हमेशा वैसा ही बना करके रखिएगा जैसे आपका बचपन में होता था। लड़ाई झगड़े तो होते ही थे, बट ये रिश्ता बहुत ख़ास है। आज कोविड में हम लोग लॉकडाउन में भी हैं, कई स्टेट्स में एक्सटेंड हो गया है और हम लोग साथ में मिल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है साथ में भी होंगे, बट सब लोग साथ में नहीं होंगे। तो इस मौके पे हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं,
बट कुछ भी ऐसा कीजिए कि ये रिश्ता खाली ना हो। इस मौके पे आप ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। ऑनलाइन गिफ्ट्स भेजिए, ऑनलाइन राखीज़ भेज दीजिए, एक दूसरे को फ़ोन कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, कुछ भी करके आप अपनी याद ज़रूर दिलाइएगा। आप लोग साथ में ज़रूर रहिएगा इस त्यौहार पे, चाहे वर्चुअली कनेक्टेड हों, बट ट्राई टू बी इन कनेक्शन विथ योर ब्रदर और विथ योर सिस्टर। और इस मौके को आप प्लीज़ पूरी तरह से यूटिलाइज़ कीजिएगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसको हमेशा हमेशा इसी तरह से संजो के रखिएगा, इसी तरह से इसकी केयर कीजिएगा। ये टाइम के साथ ग्रो होना चाहिए, कभी वीक नहीं पड़ना चाहिए। यही छोटा सा एक मैसेज मैं देना चाहती थी। आप लोग प्लीज़ कनेक्टेड रहिएगा। और बस एक छोटे से मैसेज के साथ में यहीं पे मैं एंड अप करना चाहती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको अपने आप आपके नोटिफिकेशंस से मिल जाएं और आप उन्हें देख के उनका यूज़ कर पाएँ। इसी के साथ मैं एंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।